चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि है ना बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से है ना संतुलित करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, आज हम करेंगे जो सामान्य जो केमिकल रिएक्शन रहता है उसका बैलेंसिंग जो है हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये 11th क्लास में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, है ना, जो भी क्लास में आप देखना चाहोगे उसमें काम आएगा। तो आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक तरफ होता है अभिकारक के अणु होते हैं और एक तरफ होते हैं उत्पाद। जब रिएक्टेंट क्या करता है, किसी भी मीडियम में जब रिएक्ट करता है तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो अभिकारक से है ना क्रियाकारक या अभिकारक, जिसको लोग रिएक्टेड बोलते हैं, इससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है या क्या बनता है, क्रियाफल बनता है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, एक बैलेंसिंग केमिकल जो रिएक्शन जो होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अर्थात ये बताता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो है कुल द्रव्यमान क्या होता है या कुल अणु परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो होता है अभिकारक के पहले और अभिकारक के बाद जो है कुल द्रव्यमानों की कुल जो द्रव्यमान होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज़ को फॉलो करता है। तो आज मैं बात करूंगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम तो हो गया, अब बात करूंगा कि केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, ये बारे में जो है आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अपन को दो याद रखना है। एक याद रखना है, इस साइड को अपन बोलते हैं LHS और एक तरफ को हम लोग बोलते हैं RHS। समझ में आ रहा है? LHS और आपका क्या होगा, आपका RHS। ये दोनों अपन को देखना है। और नॉर्मली जो है अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिएक्टेंट से अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए H2 + O2 आफ्टर रिएक्शन H2O। अपन को इसको बैलेंस करना है, बैलेंस के दिखाना है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो सबसे पहले करना क्या है, ध्यान समझना। यहाँ पर आप लिखना हाइड्रोजन और यहाँ पर लिखना आप ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन कितना है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद इधर लिख दो आप, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है। अब दोनों को बैलेंस करना है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ पर भी 2, तो बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो जैसे ये 2 हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो ये 2 से फिर मल्टीपल होगा तो कितना होगा, 4 आ जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है अपने पास, केवल कितना है, 2 ही है। इसको अपन क्या करेंगे, 2 से कर देंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी कितना जाएगा, 4। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी ये ऑक्सीजन नहीं, ये हाइड्रोजन वही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसको अपन क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, सॉरी, तो ये कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4H2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, 4 हो गया। और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आएगा, तो ये देखो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो दूसरा, यहाँ पर कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखा जाए तो 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर देखो एकदम इजी वेपन दे रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करेंगे अपन लोग, 2 से इंटू कर देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी अपन 4 आ गया, देख सकते हो, है ना, CH4 का है ना। और उसके बाद फिर अपन को क्या अपन देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन 2 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 4। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो यह हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया, यह हाइड्रोजन भी 4 हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है, 2 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना अपने पास, 2 है। तो ये ऑक्सीजन को अपन क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2। तो आगे बैलेंस हो गया, कार्बन 1, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी
4 हो गया, उधर भी आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, और बैलेंस हो गया ऑक्सीजन कितना है आपका 4 और आपका 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से बैलेंस हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना है 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 1 है। तो यहाँ पर सब में 2 2 है, एन कितना है 2 सी, तो इधर भी क्या करें 2 से गुना कर दोगे तो क्या होगा 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक एन 2 हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखो ये बन जाएगा। अब बाकी आप सेम है, तो इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर देखो Fe है, तो कितना है Fe अपने पास कितना 1 है, और आपका हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन कितना अपने पास 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर 2 है। तो Fe कितना है अपने पास 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से इंटू कर दो इसको 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये बैलेंस हो गया भैया, ये अपने ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो दोनों तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है। तो 4 ऑक्सीजन हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 से 4 से इंटू कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब जैसे 4 आया तो कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना है अपने पास 2 ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, नहीं 2 कर देंगे तो 2 दूनी कितना जाएगा 4, नहीं 4 से ही करना पड़ेगा तब तो 8 होगा, है ना। 4 दूनी कितना जाएगा 8, तो यहाँ पर अपन क्या लगाना पड़ेगा 4 दूनी 8 हो गया और आपका 8 हो गया। तो 4H2O है ना, 4H2O जो है आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे अपन देख सकते हैं 4H2O और आपका 4H2O ये आपके पास बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं अपन लोग बैलेंस करते हैं। आगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद मैं और आपको और अच्छे से बताता हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बताता हूँ। प्रैक्टिस में ही आपका मेन जो चीज़ छुपा हुआ है यहाँ पे, है ना, प्रैक्टिस ही मेन है। ठीक है, प्रैक्टिस जितना आप करोगे आपका ये क्वेश्चंस उतने इजी बनेंगे। चलो उसी प्रकार देखिए, है ना, अभी मैंने कितना करवाया था आपको 4 करवाया था। ये देखिए 5वें नंबर में क्या हो रहा है, 5वें नंबर में आपको बताना चाहूँगा, ये है S8 प्लस है, उसके बाद ऑक्सीजन O2 है और उसके बाद ये आपका SO क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देख रहे हो कैसे है। ठीक है, तो इजी है। यहाँ पर देखो S बराबर कितना है अपने पास 8 है। ठीक है, यहाँ पर O बराबर कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पर S बराबर कितना 1 है और O बराबर अपने पास कितना है, यहाँ O कितना अपने पास 2 है। तो बैलेंस हो सकता है, यहाँ पर 8 है तो ये 8 से इसको इंटू कर दो तो ऑटोमेटिक S भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, 8 भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया देखो 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना केवल 2 है, तो यहाँ 8 से इंटू कर दोगे तो कितना जाएगा 8 दूनी कितना जाएगा 16 हो जाएगा, तो 8 लगा दो यहाँ पर तो 8 दूनी कितना जाएगा 16 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया, है ना। उसी प्रकार देखिए, चलो स्क्रीनशॉट ले फटाफट, है ना। उसी प्रकार आपका बैलेंस करना है। पानी वाला तो हो गया, आप देख सकते हो बहुत इजी वे में होता है, बहुत इजी होता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ H और F के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लस FeOH होल ट्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर ये हो जाएगा, है ना, Fe, ये हो जाएगा आपका Fe और आपका F3 हो जाएगा, Fe और आपका F3 हो जाएगा, प्लस उसके बाद फिर अपने पास क्या आ जाएगा आपका H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसको किस तरह से बैलेंस करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अपन बैलेंस कर लो। पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो H है और आपका F है, एक साथ कर दो। H कितना अपने पास यहाँ पर 1 है और F कितना अपने पास 1 है ना। उसके बाद नीचे नहीं आ रहा होगा तो इसको चलो स्क्रीनशॉट लेकर रखो, मैं इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ तो क्योंकि नीचे जगह थोड़ा सा, है ना, जगह थोड़ा सा कम है तो हो सकता है आपको परेशानी हो सकता है। चलिए आगे मैं बात कर रहा था, किसके बारे में बात कर रहा था, HF के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा HF, है ना, उसकी, है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका Fe और OH क्या हो जाएगा होल ट्राइस आफ्टर रिएक्शन हो जाएगा ये आपका, है ना, Fe और क्या हो जाएगा F3 हो जाएगा, है ना, और प्लस हो जाएगा आपका HO और H। इसको बैलेंस करना, पानी वैसे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले अपन H और F ऐसा भी लिख सकते हो, HF को एक साथ भी लिख सकते हो, ये 1 है और आपका F भी 1 है। उसी प्रकार Fe अपने पास कितना दिया हुआ है देखो तो, Fe कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है।
उसके बाद ओ कितना दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है 3, उसके बाद H कितना दिया हुआ है, वो भी 3 दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हो इसको, है ना। अब दोनों पक्षों को अपन क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ FE है, यहाँ F केवल F ये है, उसके बाद आपका H है 1 है, और O अपने पास 1 है, और H अपने पास क्या है, बैलेंस कर लो। यहाँ पर देखो F कितना है, 3 है, यहाँ पर F कितना है, 1 है। इसको 3 से इंटू कर दोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, F3 हो गया, ये भी F3 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हाइड्रोजन बढ़ेगा तो यहाँ से अपन को 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये पूरा बैलेंस हो गया, है ना। बाकी Fe और Fe तो सिंगल सिंगल है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन कितना अपने पास 3 है ना। तो उसको पास क्या करेंगे, यहाँ पर अपन एक ही की बात करेंगे, तो ये 1 इंटू 1 बराबर 1 हो गया 3। हाइड्रोजन को अपन बैलेंस करेंगे, है ना। हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करेंगे तो कितना दिया हुआ है अपने पास, कितना दिया हुआ है ना, एक ही दिया हुआ, F भी एक ही है, तो इसको भी एक, ये तो बैलेंस हो ही गया। और हाइड्रोजन का चेक करो, तो हाइड्रोजन में अपन देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है ना। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये अपन को 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। और ऑक्सीजन कितना अपने पास 1 है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 से गुना कर दो। और हाइड्रोजन अपने पास कितना है, 3 है, तो ये 3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाता है। तो एकदम सिंपल इजी वे में बैलेंस होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से बैलेंस हो जाता है। चलो एक और मैं थोड़ा बड़ा टाइप का ले रहा हूँ, उसको देखते हैं। बैलेंस आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट है, आपको बनाने आना चाहिए। चलिए एक थोड़ा बड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं, एकदम इजी वे में, है ना। मैं बात कर रहा हूँ BaCl2 के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लस उसके बाद है आपका Al2 और SO4 होल ट्राइज है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, AlCl3 दिया हुआ है, और अपने पास दिया हुआ है BaSO4। ये दोनों पक्षों को क्या करना है, अपन को बराबर करना है, ठीक है। बहुत इजी वे में है, बहुत आपको डरना नहीं है। अब दोनों को एक साथ लिखना है। यहाँ पर देखो B है और यहाँ पर आपका Cl है, ठीक है। ये दोनों एक साथ लिख दो। Ba कितना है हमारे पास, Ba कितना है 1, और Cl कितना है अपने पास 2, ठीक है। उसी प्रकार इधर का लिखते हैं, ये एल्युमिनियम का कितना हो गया, 2 हो गया। और सल्फ़र कितना हो गया, सल्फ़र कितना हो गया, 3 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया आपके पास, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 तो दिया हुआ है, ठीक है, 4 और आपका 3 हो गया। ये इस टाइप का आपको बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब उधर क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इधर धड़ाधड़ बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, 1 है। और यहाँ पर Cl कितना है अपने पास, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो ये देखो यहाँ से अपन गुना करेंगे, यहाँ 3 है, और यहाँ पर देखो एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पर 2 है, उधर 2 था, इधर एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ से 2 कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे। अब क्लोरीन यहाँ पर 3 था, और यहाँ भी क्लोरीन कितना था, 2 था। तो ये अपन क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। Ba यहाँ पर 1 है, और उसके बाद जो है यहाँ पे अपन एक साथ भी लिख सकते हो, ऐसे SO4 को एक साथ लिख सकते हो। यहाँ पर SO4 1 है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर देखेंगे तो SO3 कितना है, यहाँ पर SO3 कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर 1 है। एक साथ अगर करोगे तो कर भी सकते हो, 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर BaSO4 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3 आ गया ना। अब उसके बाद देखो Ba, यहाँ पे Ba कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 1 है, तो 3 से गुना कर दोगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, और आपके पास ये भी आपका 3 आ जाएगा। अब इधर बैलेंस कर लो, इधर बैलेंस करोगे तो Ba कितना हो गया, 3 हो गया। Ba कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर आपको 3 लाना पड़ेगा, कितना हो गया, 3। अब देखो सब बैलेंस हो गया। अब मैं आपको मिला के बताता हूँ कि होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ से 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर ये देखो, ये आपका यहाँ पर कितना था, 2 था, सामने आ गया है, क्या करेंगे, 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे। एल्युमिनियम 2 था, एल्युमिनियम यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि बराबर है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखो बैलेंस करके और तरीका बताता हूँ आपको, चेक करना। यहाँ Ba कितना है, Ba कितना है, 3। ये देखो Ba 3 हो गया, है ना। यहाँ पर Ba कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन देखो, 3 दूनी 6 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया। अब ये क्लोरीन 3 दूनी, ये क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया।
यह एल्यूमिनियम 2 हो गया, है ना, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो SO4 3 है और SO4 के आपका 3 है, तो ये इस टाइप के बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रहे पेपर में ऐसा मैं क्रॉस किया, उस टाइप के क्रॉस आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में फिर क्या होगा, पेपर वाला क्या करेगा, ये क्या बनाया है करके आपका गलत दे सकता है। तो ये धीरे धीरे अगर इस टाइप का अगर आप बैलेंस करोगे तो ये आसानी से और इजी वे में जो होता है ये बैलेंस हो जाता है, और इसमें से क्या होता है, क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलिए और कुछ 2-3 ठो और आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा ही जाता है, रिएक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद एक आपका दिया हुआ C4 और आपका दिया हुआ है ना, H10 दिया है प्लस, और उसके बाद आपका दिया O2 और आफ्टर रिएक्शन हो जाएगा ये, है ना, CO2 हो जाएगा प्लस आपका दिया हुआ है क्या, आपका H2O। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कार्बन कितना दिया हुआ है, 4, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2, ठीक है। इधर बैलेंस करिए, कार्बन दिया है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर दिया है 2, और हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन दिया है यहाँ पे 1। अब बैलेंस कर लो, बहुत इजी वे हो जाएगा। ये 4 है तो यहाँ पर 4 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना अपने पास 2 ही है, तो 2 ही है तो आप 5 से गुना कर दो तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो है ना, ये 5 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और ये 5 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितना हो रहा है, 4 है ना, 4 दूनी कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना, और ऑक्सीजन ये बैलेंस नहीं है, हालांकि ये वाला 5 ऑक्सीजन और ये वाला बैलेंस हो गया है, 5 दूनी 10 हो गया और आपका 10। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 दूनी 8 है ना, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, है ना, ये देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 10 हो गया, कार्बन 4, इधर देखो अब कार्बन 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ से 4 से गुना किया कितना जाएगा, 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 5 दूनी 10 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ गया, 5, ये आपका 5 आ गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, हो जाएगा, कर लोगे। चलिए इस तरह से एक ये हो गया। उसके बाद देखिए एक और अच्छा सा प्यारा सा बैलेंस आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए C3 है और उसके बाद दिया हुआ है H8 प्लस दिया हुआ है आपका O2 दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये H2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ कार्बन कितना है, 3 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 8 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है। इधर बैलेंस करो, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना A है। अब चेक कर लो, और कार्बन का, ठीक है, ये 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो 3 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 3, तो ये 3 आ जाएगा, 3CO2 हो गया, ठीक है। ये बैलेंस हो गया और एक कार्बन बैलेंस हो गया। चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो यहाँ से अपन 4 दूनी कितना करेंगे, 4 दूनी कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब बैलेंस करो अब ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना अपने पास, 2 ही है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया अपने पास, 3 दूनी 6 हो गया है, 6 4 कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 6 4 10, हाँ 3 दूनी 6 और 6 4 कितना हो गया, 10, और यहाँ पर कितना दिया हुआ अपने पास, 2, तो किससे का 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 5 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 और 4 10। तो इस तरह से केमिकल बैलेंस क्या होता है आपको पता चल गया होगा कि बैलेंसिंग किस प्रकार से किया जाता है। एक और आपको बता देता हूँ, एक बैलेंस आपका ये हुआ है, ये देखिए H2 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 नहीं, ये हो जाएगा P प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन हो जाएगा PH क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। दिख रहा होगा, बहुत इजी वे में है ना, आपको दिख रहा होगा H2 वाला। यहाँ अपन को दिया हुआ है 2P दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर P अकेला है तो P वहाँ लगा देना, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर कितना जाएगा 3, देखो 2P, देखो 2P हो जाएगा,
और आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये फास्फोरस हाइड्रोजन से करके क्या कर रहा है, फास्पीन बन रहा है। तो इस प्रकार से केमिकल बैलेंस को अब जो है अपन इजी वे में अपन ले सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के पेपर हैं, किस प्रकार पूछा हुआ है मैं बताता हूँ। ये भाग 1 था केमिकल बैलेंसिंग का, और केमिकल बैलेंसिंग का भाग 2 अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए।